रुको जरा, सबर करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रही क्लासेज में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, क्लास 12th के एमसीक्यू। किसके? क्लास 12th के मैं एमसीक्यू कराऊंगा भाई। अगर आपने इस चैप्टर के मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले चैप्टर के अगर ये एमसीक्यू में 15 में से 15 मार्क्स गेन कर लिए तो समझ लीजिएगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केबीसी स्टाइल में। तो मैं अमिताभ बच्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ पहला क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नाउ एज ए हड़प्पा सिविलाइजेशन, बी इंडस सिविलाइजेशन, सी हड़प्पा वैली, डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मेरे तरफ मत देखिए, मेरे मुंह पे आंसर नहीं लिखा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहला जो फर्स्ट पे जो सिविलाइजेशन खोजा गया था वो क्या था? हड़प्पा ही सिविलाइजेशन था, जो सबसे पहले खोजा गया था। इसलिए उसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंडस रिवर के पास सिविलाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सारी उसकी जितनी भी वो थी, जैसे बैंक की ब्रांच होती है ना, तो इसके भी साइट्स थे। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई गई थी? इंडस रिवर के पास। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदारो है ना, हड़प्पा कौन सी रिवर के पास बसी? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रवि रिवर के पास बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बीसी स्टाइल में सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच is the most antique object of the Indus civilization। आपका उत्तर है, आपका ऑप्शन है सॉरी, हड़प्पा ज्वेलरी, बी हड़प्पा सील्स, सी हड़प्पा वेपन्स, या डी हड़प्पा हाउसेस। तो सबसे ज़्यादा एंटीक कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? ज्वेलरी, सील्स, या वेपन्स, या हाउसेस हड़प्पा की? तो सबसे ज़्यादा हमें पता ही है भाई, इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, सील्स। सबसे ज़्यादा फेमस हड़प्पा की क्या थी? सील्स फेमस थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हड़प्पा की क्या फेमस थी? सील्स। जो ऐसे में होते थे, ऐसे सील्स होते थे। ठीक है, उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, यहाँ पे घोड़ा बना होता था, ऐसा घोड़ा सा क्या बोले, उनका जो फेमस एनिमल था बारहसिंगा जैसे ऐसे करके। तो ठीक है, और सील्स पे हमें क्या मिले थे? पशुपति नाथ के फोटो मिले थे, मूर्ति उर्ति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे। ये सिविलाइजेशंस, द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन, कब से कब तक चला इंडस वैली सिविलाइजेशन? भाई ये तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 2600 से 1900। ये तो रट लो, ये रट लो भाई, ये आने के चांस हैं। ठीक है, ये तो रट ही लो। आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो सीख लीजिएगा, पता चल गया आपको क्या क्या पढ़ना है। समझिए, मैंने आपको लग रहा होगा कि मैं इतना क्वेश्चन कम क्यों लाया हूँ। मैं कम इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन के जरिए आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रेन्स विच इज़ फाउंड इन द हड़प्पा साइट्स इज व्हीट, बार्ले, सेरल, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या पाया जाता था भाई, बताओ। 1, 2, 3, 4 और 5। आपका जो टाइम है, समय खत्म होता है। इसका आंसर होगा भाई ऑल ऑफ दी अबव। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सब कुछ पाया जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन, ओ सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पहले वाले का आंसर्स क्या थे? इसका आपने याद करो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था, इसका था सील्स, इसका आपका 2600 से 1900, और इसका क्या हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन उसका, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द मड प्लोस आर फाउंड इन विच साइट्स। मड प्लो मतलब कि वो जो खेत जूते हुए कहाँ पाए गए थे। ठीक है, तो बताइएगा, उत्तर बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो ज़्यादा हो गया ये तो
तो बताइए क्या होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोथल में। जो मड फ्लो था वो लोथल में पाया जाता था। कहाँ पे? लोथल। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन। 5 में से आपके कितने आंसर आए भाई? कमेंट कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिए 5 में से कितने आंसर आए बताइए। अगर आपके 3 आए हैं तो गुड। अगर आपके अगर आपके अगर आपके 3 आए हैं तो गुड। अगर आपके 4 आए, यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागल हूँ क्या यार? सॉरी भाई, पता नहीं कभी कभी कुछ हो जाता है मेरे को। 5 में से 3 आएंगे ना, मैं नीचे लग रहा हूँ ऊपर लिख रहा हूँ, पागल। ठीक है, अगर आपके 5 में से 4 आए तो भी अच्छा भाई, वेरी गुड। वेरी गुड है भाई, वेरी गुड, गुड नहीं है, वेरी गुड है। अगर आपके 5 में से 5 आए हैं तो समझ लिया भाई आप ही हैं और कोई नहीं है, आप ही हैं और कोई नहीं है। वेरी वेरी वेरी, जितने वैल्यू लगा दो उतने गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट में कितने नंबर आते हैं। रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल वेयर सीन इन। कहाँ पे ज़्यादातर जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो देखी जाती थी बताइए। इसका आंसर बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सबसे महंगी और सबसे मतलब सिविलाइज जगह यही मानी जाती थी पूरे हड़प्पा में, तो सबसे महंगी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी ना भाई, और कहीं तो मिलेंगी नहीं। इसका आंसर तो देख के पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में? तो पहले आपका ग्रीनरी, फिर है ग्रेट बाथ। ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दिस। ग्रेट बाथ भी हड़प्पा में ही थी और ग्रीन डिश भी हड़प्पा में थी। ग्रीन डिश लंबी होती है, ऐसे करके होती है मीनार जैसी, ताकि इसमें सामान जो है हमारा मतलब गेहूँ आराम से भर सके हम, तो ये ऐसी होगी। और आपका ग्रेट बाथ ह्यूज स्ट्रक्चर तो होगा ही भाई, इतना बड़ा था वो तो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। कौन से दोनों? सी इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रिशियंस हाउ मैनी वेल्स आर फाउंड इन हड़प्पा मोहनजोदारो। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, 700। याद रख लिया, 700 वेल्स जो थे पूरे हड़प्पा में पाए जाते थे। वहाँ पे क्या होता था हड़प्पा में, सबके घर में खुद का एक वेल होता था, इसलिए इतने सारे वेल पाए जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन, व्हाट वाज इजली अवेलेबल इन बालाकोट एंड नागेश्वरम। बालाकोट और नागेश्वरम, ध्यान रखिएगा, ये बालाकोट नागेश्वरम तो गुजरात के यहाँ पे नाग जैसा बना हुआ ना, यहाँ पे है नागेश्वरम। ठीक है, बालाकोट आपका है पाकिस्तान में। बालाकोट स्ट्राइक सुनिए, बालाकोट स्ट्राइक यहाँ पे है पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या मानिएगा, ये समझ लीजिएगा, मैंने बना दिया मैप। ठीक है, ऐसे करके है, फिर आपका ये भारत है, ये आपका ऐसे गुजरात है ना, तो गुजरात है ना, तो यहाँ पे आपका क्या नागेश्वरम पाया जाता है और यहाँ पे आपका बालाकोट पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैप में आ गया कभी तो ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने, क्या कहा, सुन रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इजली अवेलेबल इन बालाकोट एंड नागेश्वरम। सील सेल्स, बैंड्स, सील्स, ग्रेन्स। बताइए क्या सबसे आसानी से पाया जाता था नागेश्वरम में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेल्स। सी सेल्स भाई, सी यार, सी, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहर के पास है, नहर के पास है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ज़्यादा क्या पाया जाएगा? सी पाया जाएगा ना, सी। याद रखने का तरीका सी, और सेल्स होते हैं जो समुद्री जीव में से निकलते आते हैं, सी सेल्स, मतलब उसमें से ही मिलते हैं यार कुछ, जिससे हम क्या बनाते हैं, वो सजा के ऐसे 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 करके बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते थे। कान का हो गया, आपका नाक का हो गया, सी सेल्स मोती होती है, अभी भी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट वाज द इजली अवेलेबल इन बालाकोट नागेश्वरम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन, सी सेल था। द रीजन ऑफ हड़प्पा मेलुआ नाउ इज मेसोपोटामिया एज रीजन ऑफ किंग, रीजन ऑफ फार्मर्स, रीजन ऑफ क्राफ्टपर्सन और सेफरर्स। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। सेफरर्स बेसिकली मलीच कहा जाता है। मलीच मतलब जो बाहर से आए होते हैं, सी फेरस मतलब
जो समुद्री यात्रा से हम हमारे भारत में जो घुसे थे उसे मलीच कहा जाता था, मलुआ कहा जाता था, जो भी कहते हैं, ठीक है। सी फेरर्स, समुद्री यात्री, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के, यूरोप के सामने। यार ये सेम ले लिया मैंने कलर, ये कलर ठीक है, ये ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आर्टिफैक्ट वाज मेड आउट ऑफ आयरन, ब्रिक्स, चार्ट, मेटल। आयरन नहीं पाया जाता था हड़प्पा में, पाया जाता था कि नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता था। चार्ट, ब्रिक, मेटल। आर्टिफैक्ट, यार आर्टिफैक्ट ब्रिक का बनाया जाएगा, बट मेटल का नहीं, चार्ट का बनाया जाता था, जो ये अलग किस्म का एक चार्ट कलर की, एक मतलब समझ लो पत्थर टाइप का होता था कुछ, ठीक, तो इससे बनाया जाता था। तो भाइयों, हमारे एमसीक्यू जो इतने मुश्किल एमसीक्यू हैं, इसमें अगर आपके 15 में से 10 से अबव आए हैं तो यार वेल डन, ठीक है। अगर आपके इतने नहीं आए, अगर आपके 9, 10 से नीचे आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, और ठीक है। 5 से ऊपर आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा, और 5 से नीचे जिसके आए हैं ना भाई, कह रहा हूँ भाई अभी पढ़ लो, टाइम है, ठीक है, टाइम है अभी भी, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। 10 से नीचे आए हैं तो पढ़ लो, ठीक है। जिसके 12 से अबव आए हैं समझ लीजिए भाई, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो यहीं पे आप अपनी क्लास करते हैं। थैंक यू यार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरा जो भी मतलब स्टाइल है पढ़ाने का अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और एक ज़बरदस्त, जो कहते हैं ना ज़बरदस्त वाला, वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। और लाइक तो यार मांगने की चीज़ है क्या, लाइक यार वो तो आप दे ही दोगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास।